सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वो सिकंदर अपनी विशाल सेना को लेकर मेसिडोनिया वापस चला गया। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने दुनिया पे आक्रमण कैसे किया और दुनिया को जीतने के लिए वो बारे में बात कर रहा था। तो आज हम सिकंदर के बारे में लाएंगे। ये तो भैया है सिकंदर का आक्रमण। हमने सिकंदर और पुरु, है ना, सिकंदर और पुरु का संधि, पुरु एक राजा थे, उनके बारे में वीडियो हमने पिछले वाले वीडियो में हम दे दिए हैं। आप अगर आप उसको देखोगे तब इसको देखोगे तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप इसको देख रहे हो, आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले उसको देखिए, इसके बाद में इसको देखिए। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको कि सिकंदर दुनिया जीतने के इरादे से अपना विशाल सेना लेकर चला। ठीक है, और कल वाले वीडियो में हमने सिकंदर के बारे में पूरा डिटेल समझा दिया है, तो आप पहले उसको देखिए, इसके बाद में इसको आप देख लीजिएगा। 5 मिनट का वीडियो है। तो चलिए हम बात करते हैं सिकंदर का आक्रमण। कक्षा 6 का इतिहास है, एनसीईआरटी का है। ये बहुत मेन है भैया, बहुत जरूरी है, आप इसको लिखिएगा जरूर। दुनिया जीतने के इरादे से कैसे निकला। उन दिनों यूरोप के महाद्वीप के यूनान देश में एक मेसिडोनिया नाम का एक राज्य था, जहां का राजा था सिकंदर। सिकंदर क्या था, वो दुनिया जीतने के इरादे से वहां अपनी विशाल सेना को लेकर वो जो है दुनिया जीतने निकला। ठीक है, क्या है, वो जो है दुनिया को जीतने के इरादे से चला और वह पारसिक, उसने रास्ते में पारसिक और हकमनी साम्राज्य को हराया और बहुत से ऐसे रास्ते में राजाओं को हराया। हरा के उसने पूरा अपना साम्राज्य और भी मजबूत कर लिया सिकंदर ने। ठीक है, इसके बाद में वह धीरे धीरे सिंधु नदी के किनारे जा पहुंचा। ठीक है, जब सिकंदर ने दुनिया जीतने के इरादे से जब अपनी विशाल सेना लेकर जब चला मेसिडोनिया से, तो रास्ते में उसने बहुत से ऐसे राजा थे जो पारसिक और हकमनी जैसे साम्राज्य को उसने हराया। अन्य बहुत सारे ऐसे राजाओं को, छोटे छोटे राज्यों को उसने जीत लिया और वो चलते चलते, ठीक है, वो पहुंचा कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां पे उसने देखा बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो छोटे छोटे में बटे हुए थे। तो उसने वहां पे भी जाके उसने तबाही मचाई। वहां के छोटे छोटे राज्य को उसने, छोटे छोटे राज्यों की भी आक्रमण कर दिया सिकंदर ने। और उसी समय सिंधु नदी के किनारे छोटे छोटे जो राज्य थे, वहां पे एक राज्य था पुरु, जो राजा थे। एक राज्य में पुरु नाम के एक राजा थे। सिकंदर ने उन पे आक्रमण कर दिया। जब उन पे आक्रमण कर दिया तो पुरु ने कहा कि मैं सिकंदर को अपने राज्य का एक भी तिनका लेकर जाने नहीं दूंगा। लेकिन सिकंदर के पास बहुत विशाल सेना थी, तो उसने आक्रमण किया। तो वहां क्या हुआ कि पुरु सिकंदर के सामने झुक गया, मतलब हार गया। और लास्ट में क्या हुआ कि सिकंदर ने पुरु से कहा कि मैं तुमको हरा चुका हूं, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो पुरु राजा बोले कि दोस्त, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे हमने राजा और मित्र हमने नहीं पाया है। तो सिकंदर यह बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने पुरु राजा को उसका पूरा राज्य वापस कर दिया कि ले भैया अपन राज्य ले जा, तय हमका अपन मित्र बना लिए, तय अपन राज्य ले जा। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ, फिर सिकंदर जो वहां से चला दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए, तो सिकंदर की जो सेना, विशाल सेना थी, बहुत सारे घोड़सवार, हाथी, बहुत सारे पैदल सेना, इन्होंने सिकंदर से कहा कि राजा, अब मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लड़ते लड़ते बहुत थक चुके हैं। ठीक है, उन्होंने, उनके सिकंदर की सेना ने कहा कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, अब हम जो है युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, उसी समय वहां के, ठीक है, उसी समय जब उसने मगध के राजा धननंद की विशाल सेना को देखा और उसके बारे में सुना,
तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वो सिकंदर अपनी विशाल सेना को लेकर मेसिडोनिया वापस चला गया। ये रहा भैया सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर दुनिया जीतने के इरादे से चला था और रास्ते में जो भी राज्य मिला सिकंदर सिकंदर ने उसको लपेटते चला गया। अब जब लपेटते गया तो भैया उसका साम्राज्य मजबूत होता चला गया। उससे कौन जीतेगा भाई? भाई उसने जब रास्ते में चला तो सबको लपेटता चला गया, उसके पास विशाल सेना थी, तो भाई उसका साम्राज्य मजबूत होगा ना, तो उससे कौन जीत पाएगा, है ना। इसके बाद में फिर जब सिकंदर की सेना ने सिकंदर से ही कुछ कहा कि देखिए राजन, मैं अब हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, हम बहुत थक चुके हैं, ठीक है, हमको घर वापस जाना चाहिए। उसी समय सिकंदर के मन में कुछ विचार उत्पन्न हुआ और उसको भी लगा कि हाँ यार, इतने सारे दिन हो गए थे, ढेर सारा दिन हम युद्ध करते रहे और हमारी सेना सही में बहुत थक चुकी है। तो उसने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। तो मगध के राजा धनानंद, ठीक है, मगध साम्राज्य के राजा धनानंद के ऊपर उसने जब आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने कहा, तो ऐसे मतलब गुप्तचार ने कुछ संदेश दिया कि धनानंद राजा जो है इनके पास एक बहुत विशाल सेना है, आप इनसे मत लड़ो वरना आप हार जाओगे, और जो आपने राज्यों को हराया है, जो धन आपके पास है, ये सब लूट जाएगा। तो सिकंदर ने सिंपल से एक ही बात फंडा अपनाया कि भैया लालच ना करो, अपने से भैया चलो हमारे साथे, भाग चलो अपने देश। तो उसने सिकंदर ने अपनी पूरी सेना को बटोर के और वो अपने राज मेसिडोनिया चला गया, मेसिडोनिया चला गया। तो ये रहा भैया सिकंदर का आक्रमण। जब आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखोगे सिकंदर और पुरु का युद्ध, इसके बाद जब इसको देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत आपका ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए भैया ये सब एनसीईआरटी का है ना, और ये सब बहुत जरूरी है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। और यही हमारा जड़ है, जब ये जड़ मजबूत हो जाएगा तो आगे चल के कोई भी सन या कोई भी युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे तो 5 मिनट के अंदर हमको याद हो जाएगा, है ना। और जब इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो ये बोझ हो जाएगा, आगे चल के यही हमको बोझ लगेगा, हम इसी को याद करेंगे, याद नहीं होगा, है ना। तो और जो चीज नहीं याद हो रहा है उसको आप बार बार लिखो, पढ़ो ना लिखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये रहा भैया, हमने आपको बता दिया सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने दुनिया जीतने के इरादे से चला था और इसके बाद में वह वापस सेना को लेकर आ गया, ठीक है। तो ये आपके सामने भैया हमने कुछ दे दिया है और इसको आप पढ़िएगा जरूर, नोट भी बना लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, उस पर आप लिखिएगा जरूर। तो चलिए आज की वीडियो भैया बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।